गहरी हरितिमा से ढका कंचनवन जंगल अपनी अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घने बांस के झुरमुट और कलकल बहती नदी इसे एक जीवंत संसार बनाते थे। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन हाल के वर्षों में जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। जानवर असहज थे, पक्षियों का कलरव कम हो गया था और झीलों का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी भीमसेन, जो कई दशकों से इस जंगल में रह रहे थे, उन्हें इस बदलाव का आभास हो गया था। वे अक्सर जंगल के राजा शेरराज से कहा करते थे, राजा शेरराज, यह जंगल पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ कम हो रहे हैं और शिकार भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। शेरराज ने भी इन बदलावों को महसूस किया था, लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक दिन जंगल के किनारे रहने वाले तेजतर्रार लोमड़ी चतुरा ने देखा कि कुछ इंसान पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और जंगल में बड़े बड़े मशीनों के निशान मौजूद थे। वह तुरंत दौड़ती हुई शेरराज के पास गई और हांफते हुए बोली, महाराज, कुछ मनुष्य हमारे जंगल में आ रहे हैं और पेड़ों पर अजीब निशान बना रहे हैं। भीमसेन ने चिंतित स्वर में कहा, यही कारण है कि जंगल की हरियाली कम हो रही है। वे पेड़ों को काटने की योजना बना रहे हैं। शेरराज गंभीर हो गए। यह जंगल सिर्फ उनका घर ही नहीं, बल्कि असंख्य प्राणियों की जीवन रेखा भी था। शेरराज ने जंगल के सभी जानवरों की एक गुप्त बैठक बुलाई। इस सभा में भीमसेन, चतुरा, बाघ, रुद्र, बंदर, मंगलू और कई अन्य जानवर शामिल हुए। अगर इंसान हमारे जंगल को नष्ट कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक हिरण ने डरते हुए पूछा, हमें कुछ करना होगा। रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे। चतुरा और मंगलू ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने जंगल के विभिन्न हिस्सों में चौकसी बढ़ाने का निर्णय लिया। उल्लुओं को रात में गश्त करने के लिए कहा गया, बंदरों को इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया और हाथियों को जंगल के प्रवेश द्वारों पर तैनात कर दिया गया। एक दिन जब इंसान अपनी मशीनों के साथ जंगल में आए तो उन्हें वहां का नजारा देखकर हैरानी हुई। हाथियों ने जंगल के रास्तों को पेड़ों और पत्थरों से बंद कर दिया था। बंदरों ने इंसानों के उपकरणों को छिपा दिया। चिड़ियों ने कानफोड़ू आवाजें निकालनी शुरू कर दी ताकि इंसान डर जाएं। लोमड़ियों और भालुओं ने मिलकर जंगल में ऐसा शोर मचाया कि इंसान घबरा गए। इंसान कुछ देर तक असमंजस में खड़े रहे, फिर उन्होंने अपने प्रमुख से कहा, यह जंगल अजीब लगता है, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह योजना केवल कुछ दिन तक चली। कुछ दिनों बाद इंसान फिर से लौटे, इस बार अधिक संख्या में और बड़ी मशीनों के साथ। अब जानवरों को समझ में आ गया कि केवल डराने से काम नहीं चलेगा। शेरराज, भीमसेन और रुद्र ने मिलकर एक अंतिम रणनीति बनाई। भीमसेन अपने साथ हाथियों के एक समूह को लेकर इंसानों की मशीनों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। रुद्र और अन्य शिकारी जानवरों ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। चतुरा और मंगलू ने मिलकर इंसानों के टेंट और खाने पीने की चीजों को उलट पलट दिया। इंसान डर गए। उन्होंने अपने प्रमुख से कहा, यह जंगल काबू में नहीं आएगा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इंसान वापस लौट गए और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि जंगल की रक्षा सफलतापूर्वक की गई। शेरराज ने गर्व से कहा, हमने यह दिखा दिया कि यह जंगल सिर्फ हमारा घर ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा भी है। भीमसेन ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाए, प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन जानवरों को एहसास हो गया था कि यदि वे अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। जंगल की पुकार सिर्फ कंचनवन की कहानी नहीं थी, यह हर जंगल और हर जीव के अस्तित्व की कहानी थी।